कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन जीने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और मेरे साथ है 2 दंपत्ति मौजूद हैं जो कि अब रात को हम कुछ काम कर रहे थे तो रात को आए हैं और यहाँ से जो वेस्टेज कचरा होता है, बोतलें हैं, प्लास्टिक की गत्ते हैं, उनको उठा रहे हैं। तो मैंने इनसे बातचीत की, काफ़ी भावुक कर देने वाली बातें इन्होंने बताई। तो मैं इनसे बातचीत करूँगा कि किस तरह से है, एक मज़दूर है वो हमारे देश में किस तरह से जीवन को जी रहा है। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद अली, अब दिन पूरा दिन रहता है लेकिन रात को इतनी मेहनत करते हैं, किस तरह? हमारी नदी नहीं है, नदी हाँ। वो हम लोग कहते टूट गया। हाँ। तो आप लोग कहते कि बह गया। हाँ हाँ। तो हमारी जो पापा की ज़मीन थी हाँ। वो सारी टूट गई। हाँ हाँ। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत कर रहे रात दिन सब के लिए, क्योंकि कुछ फिर भी ऊपर वाला जो भी देनी होगी तो ऊपर वाला दे देगी, ये सोचकर मेहनत करता हूँ। मेरा थोड़ा सांस का भी दिक्कत है, मिशिंग लेके चलता हूँ मैं। अच्छा। मेरे है। फिर रात को परेशानियां नहीं होती? रात को क्या, जैसे 11 साढ़े 11 तक करेंगे आपसे भी। हाँ 11 साढ़े 11 तक घूम लेते। हाँ। फिर उसके बाद फिर थोड़ा आराम कर लेते। फिर दिन में जा नहीं सकते, इतना गर्म है। मेरा सांस का दिक्कत है ना, धूप में और ठंडी में मेरा थोड़ा दिक्कत। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी ऐसे तो 6 बच्चे हैं लेकिन अभी फिलहाल 4 है साथ में। जी। हाँ हमारा थोड़ा मुसीबत था इसलिए 2 शादी कर रखी थी। कहाँ से आए आप यहाँ? मैं आसाम गुवाहाटी बोरपेटा रोड पर होता है मेरा। असम से आप यहाँ हाँ, आए? बंगाल। यहाँ तक हरियाणा में ही क्यों आप आए? क्योंकि हरियाणा में भी है। हाँ। उसके बाद मैं लखनऊ में भी रह के आया। अच्छा। हाँ मैं लखनऊ में 12-13 साल रहा। फिर वहाँ मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। 1 रुपये किलो रद्दी बेचा और 5 रुपये किलो गत्ता बेचा। यहाँ भी तो भी 10 रुपये रद्दी बेचा, 14-15 1 रुपये रद्दी लेते थे? हाँ पहले शुरू में जब आया गया था। तो उसके बाद यहाँ पे हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हमारी थोड़ा माल का थोड़ा पैसे से अच्छा मिल जाता है। किस तरह से भरपेट खाना आप करते हैं? दोपहर दिन में रह के रात को किस तरह से गुजारा चलता है? गुजारा क्या, यही कबाड़े में सारे हमारी फैमिली चल रहे रहते। और कोई मुसीबत आ जाता है, वोट देना होता है तो गांव चला जाता हो। फिर 20-25-30 हज़ार रुपये उधर खर्चा हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हो। आपकी सरकारें कुछ करती हैं आपके लिए? हमारी सरकार तो हमारे लिए बहुत करते हैं। जो बीजेपी सरकार ने जो घर दिया था, जो अभी जो 1.5 लाख रुपए का हमको खाली घर मिला। जो मेरा जॉब कट का पैसा हम लोग देता, सरकार को देता है अपना वो सरकार देती, लेकिन जो पार्षद मेंबर होते हैं वहाँ पे वो खा जाते हैं। वो खा जाती है। हमारे वहाँ तो ये न्यूज़ वाले जाते नहीं तो हम बोलने वाले हाँ बता देते। यहाँ पे आप रहते हैं तो कैसा महसूस करते हैं हरियाणा के अंदर? यहाँ पे हम लोग तो ऐसे लगता है कि अपना भाई और माँ बाप मिल गया, ऐसे लगता है हमको। कोई कुछ बोलते नहीं। कोई लोग बोलते हैं भाई इतना रात में क्यों टुकाई करता, भाई हमारे तो मुसीबत तुम नहीं जानते भाई, ये बात है। आपकी धर्मपत्नी है? हाँ। आपका क्या नाम है? मजिदा खातून। मजिदा खातून। क्या पूरा दिन भर इनके साथ रहते हैं, रात को काम करते हैं, क्या लगता है? अच्छे लगते। अच्छा लगता है काम करते हुए? क्या करूँ, मजबूरी है। 4 बच्चा है, जो 2 छोरा है 2 छोरी है, उसको भी पाल पढ़ते भी हैं वो? हाँ। छोटे हैं अभी? ना पढ़ते। अच्छा पढ़ते हैं। छोटा वाला का 8 साल है और सारी बड्डा है जी। गांव में वो पढ़ाई करता है, उसका खर्चा भी देना पड़ता है। अभी फिलहाल एक साथ में अभी फिर आया है गाँव से, बंद हो गया था। अच्छा अब वो बता दें। जी बोलिए। असम में बार पानी हो गया ना, बाम पानी। हाँ। जो सबके घर के अंदर में पानी है। तो इसीलिए जो है वो बच्चे का स्कूल छुट्टी हो गया 2 महीने ना 3 महीने। तो सुना है तो हमने कहा कोई बात नहीं, गोद में खेला करता है। फिर भी हम मुसीबत के लिए वहाँ छोड़ दिया। मुसीबत यही है स्कूल में पढ़ेगा थोड़ा अच्छा रहेगा। हमारा जब छोटे का जब जवानी था ना तब मैं पढ़ नहीं पाया। मेरा पापा ठेला चलाता था, ठेला के साथ में अगर धक्का भी ना लगाओ ना तो मेरे घर में 2 किलो चावल ना आता था। और अगर आते भी था तो उसमें से 1 मुट्ठी हमारी मम्मी रख देता था। वो है मतलब हमारे जीजा उजा कोई भी आ जाए, मतलब भूखे ना जाए हमारे घर से आके। तो ऐसे आप कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 6 हैं। 4 बहन है। कोई सरकारी नौकरी पे भी है? नहीं सरकारी कोई नहीं है, बस रिक्शा चलाया, रिक्शा ठेला जो खींचने वाला यही सब है। उसी में खुश हो? जैसे ऊपर वाला चला रहा है बस उतने में खुश हो। लेकिन ज़्यादा कमाने जाओगे भाई, जैसे आदमी समझ लीजिए कि बेईमानी करते, मेरे से कोई बेईमानी नहीं सर।
बेमन इसलिए नहीं ओके, क्योंकि आपकी वो टॉर्च दिखाना जिसके सहारे पूरी रात काम करते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, इस टॉर्च के सहारे ये अपने जो बोतलें हैं प्लास्टिक की वो इकट्ठा कर रहे हैं शहर के अंदर से, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ कोई परेशानी नहीं है, और जो मुसीबतें हैं जीवन में वो इन्होंने बताया कि किस तरह से एक मज़दूर आदमी का जो संघर्षशील जीवन है। हम देखते हैं कि दिन में भी आते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन अब रात के 2 बज गए थे तो हमने भी सोचा इनसे एक बार बातचीत करें। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ऊपर से इनकी है जो स्वास्थ्य ख़राब है। आपने उपचार लिया है यहाँ किसी मेडिकल से इस बीमारी के लिए, सांस की बीमारी के लिए? हाँ, ये मेरे पास ये मिशिंग भी रहती है, मेरे पास ये मिशिंग भी रहती है। प्लस एक बार मैं शादी का काम पे गया था तो अचानक से मेरा ये मिशिंग नहीं था, तो उसके बाद जो ये मिशिंग एक मिशिंग दूसरा वाला दिया था, उसमें यहाँ पे हाथ लगा लो कटत करके आवाज़ देता, लेकिन ये इसमें नहीं, इसमें तो ये डायरेक्ट मार देता। सरकारी हॉस्पिटल से मिल जाता है ना, ये सरकारी वाले देता नहीं। कितने रुपए का आता है? 130 रुपये लेता है, कोई 40 रहता है, कोई 85 ले लेते हैं, 100, लेकिन 100 से नीचे नहीं, 100 से ऊपर ही है। हाँ, 150 भी ले लेते, 40 भी ले लेते, 35 भी ले लेते। अब कोई कोई को बोलता भाई इतना कम हो रहा है, कोई जगह में 100 रुपये ले रहा, भाई आप कैसे अब और फिर 130, 35, 40, 50 लगा रहे हो? कहीं ये भाई वो सरकार से लिख के आता, सरकार से क्या ही वो कहीं उसका दाम लिखा आता होगा, तो हमने कहा भाई कहीं तो 10-20 रुपये कम भी मिलता है, कहीं आपके पास ज़्यादा है, ये कैसे है भाई? बस जिस हिसाब से चला रहे हो उसी हिसाब से चल रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। क्या नाम बताया था आपने? आबिद अली सर। आबिद अली। तो ये मेरे साथ थे आबिद अली। कीजिए अपना काम आप आराम से। तो आबिद अली मेरे साथ मौजूद थे, जो कि अब देख पा रहे हैं कि अपना ठेला लेकर रात के 2 बजे मेहनत करते हैं। ये उनके लिए एक मिसाल भी है, एक सबक भी है, जो खाली घरों में बैठ के हराम का खाने की कोशिश करते हैं। और अब देख पा रहे हैं कि वो उनकी धर्मपत्नी थी, वो एक हाथ से अपाहिज थी, इसको सांस की बीमारी है, लेकिन बच्चों के लिए किसी न किसी तरह से काम करते हैं और 2 रोटी का जुगाड़ करते हैं। और इन्होंने बताया कि हमारे वहाँ 2 किलो चावल में से मम्मी जी है वो है लगभग पाइया 1 साइड रख लेती थी कि कोई मेहमान आए, कोई बहनोई आए, कोई रिश्तेदार आए तो भूखा न जाए। आप असम गुवाहाटी के हालात हैं, ये वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ बाढ़ क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा पानी आ गया तो इनकी फसल है वो बर्बाद हो गई। तो अपनी आजीविका चलाने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सूखा क्षेत्रों में ही आ जाते हैं। तो इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक गत्ता और बोतलें ही उठा रहे हैं और एक टॉर्च के सहारे है पूरी रात वो यहाँ काम करेंगे। और हमारा दिखाने का एक तात्पर्य यही था कि कई बार है इन मज़दूर बेसहारा लोगों पर जो एक आस लेके इस प्रदेश में उन पर शक किया जाता है और उन्हें थाने कचहरियों में बंद कर दिया जाता है। और छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, माँ अपाहिज है, जो इनके बच्चों के पापा हैं वो सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। कठिन परिवार है, लेकिन संघर्ष जो करता है, जो कोशिशें करता है, वो कभी हार नहीं मानता और जो है असफल होने वाले बहाने बनाते हैं और सफल होने वाले एक जिद के साथ आगे बढ़ जाते हैं। शुक्रिया।